हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हाउस टू होम। कैसे हैं सब लोग? तो शेयर किया एक जूस हम मैं और मेरे हस्बैंड रोज सुबह पीते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो मुझे बताना, मैं इसकी रेसिपी भी बता दूंगी। बहुत हेल्दी है। रोज सुबह हम लोग ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, उस जगह पे हम ये जूस पीते हैं और ये काफी हैवी हो जाता है। लंच तक हमें भूख नहीं लगती है, इतना हैवी हो जाता है ये। और एकदम रॉ वेजिटेबल्स डालनी है और छानना नहीं है, इसको ऐसे ही पीना है। तो इसमें काफ़ी चीज़ें डलती हैं जो हम नॉर्मली नहीं खाते हैं, या ऐसे खाना थोड़ा मुश्किल लगता है, तो इसमें डल जाती हैं और पिया जाता है ये आराम से। और बताना अगर आपको इंटरेस्ट है तो मैं इसकी रेसिपी भी शेयर कर दूंगी। तो ये हम लोग काफ़ी दिन से पी रहे हैं, काफ़ी टाइम से पी रहे हैं। और बस अभी मैंने मशीन लगाई है और मेरी मशीन पता नहीं क्यों ख़राब कुछ प्रॉब्लम दे रही है, स्टार्ट नहीं हो रही है। तो अभी मैंने कपड़े डाले और वो बार बार एक कोड दे रही है और देखना पड़ेगा कि इसको क्या हुआ है, इसकी बीमारी क्या है। वो पहले कोड चेक करके इसकी बीमारी देखनी पड़ेगी, उसके बाद फिर देखते हैं, इसकी कंप्लेंट देते हैं। या तो पानी की होगी, या पानी तो आ रहा है वैसे, पानी की तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पर देखना पड़ेगा। उसके कोड्स रहते हैं ना, वो कुछ दिखा रही है। तो कल तक के तो कपड़े धुल गए थे, अब पता नहीं इसको क्या बीमारी पड़ गई है। और सीरियसली मशीन, वॉशिंग मशीन, फ्रिज जैसी चीज़ें खराब होती है ना, तो दिमाग खराब होता है, क्योंकि कपड़ों का ढेर लगना शुरू हो जाएगा। जैसे आप लोगों को पता ही है, मेरी फैमिली भी बड़ी है, बच्चे बड़े हैं, तो कपड़े भी ज़्यादा हो जाते हैं। और बस अभी मैं फ्रूट्स काटने लगी हूँ। मैं काट के फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि ऐसे पड़े होते तो कोई नहीं खाता है। कट के फ्रिज में पड़े होंगे तो अपने आप निकाल के खा लेती हैं। तो अब मैं वही कर लेती हूँ, फ्रूट्स थोड़ा सा काट लेती हूँ। और मेरी फ्रेंड ने आम भेजे थे जो कच्चे थे, और अब मैं चेक करती हूँ, टोकरी उठा के लाती हूँ तो पक गए होंगे। मैंने पेपर में लपेट के रखे थे, 1 मिनट में आपको दिखाती हूँ। तो ये देख रहे हो आप, ये बास्केट आई थी मुझे, इसमें आम और 2 भी थे जो बच्चों ने कच्चे ही खा लिए हैं। ऐसे बिल्कुल ग्रीन थे, मैंने ऐसे पेपर में लपेटे हैं। अब देखते हैं ये कैसे हो गए हैं। अरे वाह, पक गए, बिल्कुल पक गए अच्छे से। वो एक तो खराब भी हो गया शायद, देखो तो ज्यादा ही पक गए। हाँ, ये तो गल गया है। अभी मैंने 2 दिन पहले देखे थे तो ठीक था।
ये थोड़ा सा कच्चा है अभी भी, बट आई थिंक फ्रिज में रख दूं। ये भी गल हो गया। ये भी पक गया। एक खराब हो गया, बाकी सब कुछ ठीक ही लग रहा है। एक दो तो अभी थोड़े अभी भी कच्चे हैं। ये भी थोड़ा सा कच्चा पक्का सही है, तो मैं इनको सोच रही हूँ ऐसे फ्रिज में रख दूँ, थोड़ी देर में तो अपने पक भी जाएंगे फ्रिज में। और एक खराब जो हो गया इसको फेंक दिया जाए, और कोई ऑप्शन नहीं है इसका। बास्केट कितनी क्यूट सी है। इसको यूज कर लेंगे कहीं ना कहीं, मस्त है। फ्रूट्स रखने के काम आ जाएगी। वैसे फ्रूट बास्केट मेरे पास है नहीं कोई, तो जब फ्रूट आते हैं तो मैं ऐसे किसी ना किसी बाउल में डाल के रख देती हूँ। ज़्यादातर तो वैसे फ्रिज में रख देते हैं, बट देखते हैं डाइनिंग टेबल पे भी आइडियाज आ रहे हैं, डाइनिंग टेबल पे भी रख सकते हैं ना। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें रख के एक ही बास्केट रख दो बीच में, तो चलो चीज़ तो अच्छी है आम की। आम के साथ काम भी निकल गया। तो किचन में भी कहीं ना कहीं रख सकती हूँ, बट किचन बहुत भर जाएगी फिर मेरी। चलो मैं पपीता काट लेती हूँ, अब वो लोग बातें करती रहती है। बस अब ये कचरा जो है डस्टबिन अभी खाली हुआ नहीं, तो फिर फेंकते हैं और जूस पी लेते हैं। जब बना के रखा, हस्बैंड भी आ गए नहा के, तो वो खाना लेके मतलब खाना भेजती हूँ आजकल, कैरेज डब्बा जाता है, और ये जूस हमने जो बनाया है वो पियेंगे बैठ के। तो चलिए, तो बड़ी मेहनत के बाद मैंने फाइनली लाइट लगाती हूँ। ये किताब ढूंढ ली। मैंने एक बैग बनाया हुआ है, मतलब बहुत साल से एक बैग बनाया हुआ है, और वो बैग में बहुत सारी चीजें निकली। तो मैंने ढूंढ, ये बुक रही थी, लाइक ये जो वॉशिंग मशीन का मैनुअल बुक आती है ना, उसमें सारे कोड्स दिए हुए हैं। तो अब मैंने इसमें देखा है, जो इसकी बीमारी हमें पता लग गई है वो क्या थी। तो इसमें जो कोड आ रहा था वो था कि डोर अच्छे से बंद नहीं था मेरे वॉशिंग मशीन का। आई थिंक लूज हो गया होगा, पसीना देख रहे हो। तो अब मैंने अच्छे से जोर से बंद किया, तो वो चल पड़ी है, बच गई, कोई बड़ी बीमारी नहीं निकली। लेकिन मेरे पास बहुत सारा खजाना मतलब मजा आ गया देख के, पुरानी यादें ताजा हो गई। मेरी शादी के पहले हस्बैंड ने मुझे ग्रीटिंग्स भेजे थे, वो निकले। और मम्मी, वो टाइम पे फोन नहीं होते थे, मतलब तो लेटर्स लिखते थे, चिट्ठियां, वो है उसमें। तो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है ना। तो अभी पहले काम निपटा लेते हैं, फिर करते हैं आराम से चिट चैट। तो मैंने नहा लिया है और मैं बना रही हूँ घी। मलाई इकट्ठी की हुई थी बहुत सारी, तो आज बना रही हूँ घी। और खाना आज कुछ स्पेशल बन नहीं रहा, क्योंकि सब्जी वब्जी पड़ी हुई है रात की, तो वही चलाई जाएगी, खत्म करेंगे। तो बस ये घी बना लूंगी, 2-3 दिन से सोच रही थी बनाऊंगी। तो पहले तो मैं घर पे ही घी निकालती थी, दूध आता था, पहले बच्चे छोटे थे, दूध भी ज्यादा आता था, मलाई अच्छी इकट्ठी हो जाती थी, तो घी निकाल लेते थे। अब क्या हो रहा है, अब दूध कोई नहीं पीता है, 1-2 पैकेट आता है दूध, उसमें भी मलाई
लग जाती है, किसी ना किसी सब्जी वब्जी में डाल देते हैं तो मतलब स्टोर नहीं होती मलाई, घी नहीं बनता तो बाजार का लेना पड़ता है। तो नहीं तो मैंने तो बहुत साल तक आई थिंक घी खरीदा ही नहीं, और अच्छा क्वांटिटी में घी मेरा निकल आता था, 1-1 किलो 1.5 किलो, क्योंकि मतलब 3-4 लीटर दूध आता ही था। बच्चों की वजह से घर पे सब बड़े बुजुर्ग भी थे साथ में, तो चाय वाय सब बनती थी तो घी लगता था। और काम चल रहे हैं साफ सफाई के, और मेरा रूम तो अभी भी गंदा ही है, मैंने अभी साफ किया नहीं है। मेड तो आ गई है, लेकिन अपने करने वाले काम जो होते हैं वो ऊपर ऊपर की सफाइयाँ कर जाती हैं ना। तो ये देखो मेरी इयररिंग की कलेक्शन, आपको कलेक्शन डब्बों में ही दिखेगी, मेरे कानों में कम ही दिखेगी क्योंकि मैं बहुत कम ही पहनती हूँ, इतना वो नहीं है शौक वौक पहनने का। और स्टोर कर रखा है सारा कुछ सामान अंदर, तो कल निकाले थे ये पहनने के लिए मैंने, और अब रख रही हूँ इनको वापस अंदर ही। तो अगर इंटरेस्टेड होगे तो बताना, दिखा दूंगी आपको। काफ़ी सारे हैं मेरे पास, बहुत सारी कलेक्शन है इयररिंग्स की। मैं दिल्ली से पंजाब भी गई थी, तब भी लाई थी, वो भी मैं आपको दिखाती हुई। देखो ये एक डब्बा पूरा भरा पड़ा है, 3 डब्बे ये हो गए, और भी दिखाती हूँ। एक ये डब्बा भरा पड़ा है इसमें भी इयररिंग्स हैं। तो लाइक बहुत सारे इयररिंग्स हैं यार मेरे पास, मुझे भी नहीं पता था वैसे ये चीज़ और बैंगल्स भी मेरे पास हैं, वो ज़्यादा कलेक्शन नहीं है बैंगल्स की, इयररिंग्स की ज़्यादा है। तो ये इस तरह की, ये सब मैं दिल्ली पंजाब गई थी वहाँ से लाई थी, बहुत सस्ती मिली मुझे वहाँ पे। ये इस तरह की चूड़ियाँ, तो ये कड़ा है एक सिंगल सिंगल, बहुत सुंदर सा बना हुआ है, ये मुझे बहुत पसंद आया था। जैसे इस तरह है ये, इस तरह का सिंगल एक कड़ा है ये रेड कलर का, तो आप किसी भी बैंगल सेट में डाल लो। तो ये स्टोन वाली चूड़ियाँ जो चूड़े के साथ मिलती हैं, ये मैंने खरीदी हुई हैं इस तरह की। मेरे पास और भी हैं, मेरी सिस्टर की शादी हुई थी तो उसका चूड़ा बहुत बड़ा आ गया था, तो उसने उसमें से चूड़ियाँ निकाली थी, तो मैंने रख ली थी चूड़ियाँ बीच में से, क्योंकि हम दोनों का हाथ का साइज सेम ही है। तो मैंने कहा यार मेरे को दे दे, मेरे काम आ जाएंगी। और मैंने ली थी चूड़ियाँ यहाँ से, और फ्रेंड्स बहुत महंगी मिली थी मुझे यहाँ से ये चूड़ियाँ नहीं कड़े ही हैं। ये देखो ये इस तरह के, ये आई थिंक राजस्थानी, देखो डस्ट भी है इसके अंदर, इतने संभाले हुए हैं कि मिट्टी चढ़ गई तो ये राजस्थानी टाइप के कड़े हैं, है ना। और ये आप बताना कितने तक का होना चाहिए। मेरे यहाँ पे तो ये वाला जो कड़ा है मेरे को 380 रुपीज़ का एक मिला है, तो ये मेरे पास 2 है मेरे पास। पर ये मुझे डिज़ाइन बहुत प्यारा लगा था। इसमें और भी एक डिज़ाइन था जिसमें फ़ोटो बनी हुई थी, लाइक वो लड़की नहीं होती हैं जो रानियाँ सी बनी होती हैं, मीनाकारी वैसी थी। पर वो क्या था कि फिर वो बहुत महंगा दे रही थी, वो 500 रुपये का एक कड़ा दे रही थी। मैं इतनी भी नहीं आई, मेरे को आग लगी इतने महंगे कड़े पहनूं, क्योंकि मैं पहनती नहीं हूँ। तो ये सब मैं पहनूंगी रेयरली, आपको करवा चौथ पे दिखेंगे। ये देखो ये सब है, इस तरह के कड़े हैं। तो ये सब क्या होता है ना, किसी भी बैंगल्स के साथ ना आप पेयर कर लो और मैचिंग सेट बना लो, क्योंकि गोल्डन सब में ही चला जाता है। इंडियन वेयर में गोल्डन तो होना ही है, मतलब बिना गोल्डन के इंडियन ड्रेसेस नहीं है तो ये सब चीज़ें जो है चलो इसी बहाने मेरा ये अलमारी का आज निकल आया सामान बाहर। फिर ये देखो ये भी पूरी बैंगल्स हैं इसमें। तो ये सब बैंगल्स वो ये मैं बता रही हूँ ना, करवा चौथ वगैरह के लिए इकट्ठी हुई हुई हैं, या कोई शादी वादी पे खरीदी होंगी, नहीं तो मैं नहीं लेती इतनी जल्दी से ये सब चीज़ें। और भी आपको दिखाती हूँ कि भी है मेरे पास ये वाली जो येलो कलर की आपको दिख रही है, ये तो मैंने खरीदे थे, ये मल्टी कलर वाले। और जो ये येलो कलर का है, मेरी एक फ्रेंड ने लाइक घर पे पार्टी पूजा रखी थी तो सबको बांटे थे, पर ये इसके साथ अच्छा लग रहा है ऐसे, तो कभी पहन सकते हैं एक हाथ में। फिर मेरे पास ये वाले स्टोन्स वाले भी हैं इस तरह के, देख रहे हो आप। तो मतलब कलेक्शन तो है,
उस पहनने का इंटरेस्ट कम है। तो चलो मैं ये रख लेती हूँ। काफ़ी कुछ निकाल के दिखा दिया मैंने आपको एक डब्बे अंदर रखने के लिए। और इयररिंग्स भी बहुत सारे हैं, कभी फुर्सत में दिखाएंगे। तो ये लटकन है जो मैंने ली थी जो मैं पंजाब शादी पे जा रही थी मेरे लहंगे पे लगाने के लिए, बट उसने बोला कि नहीं अच्छी नहीं लगेगी। तो इस तरह की है, देखो ये कभी किसी ना किसी ड्रेस पे लग जाएंगी, बहुत प्यारी सी हैं ये। और एक इस तरह की हैं, ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। 2 टाइप की मेरे पास पड़ी हैं लटकन, ये मैंने यहीं से ही खरीदी थी। और हमारे यहाँ पे ये सब चीज़ें ना थोड़ी महंगी मिलती हैं, मतलब ये मेरे को 600-700 रुपये की मिली हैं लटकन जो है। तो ये सब है। और इयररिंग्स तो बड़े सारे पड़े हैं, ये बिंदियाँ इसमें पड़ी हैं। और ये भी इयररिंग्स हैं जो मैं पंजाब से लाई थी इस तरह के, ये मैंने एक फ़ोटो में डाले भी हुए शायद। तो कभी फुर्सत में आपको सारी कलेक्शन दिखाऊंगी। ये सब चीज़ें हैं तो मतलब लाइक होते ना, एक कलेक्शन हो जाती है धीरे धीरे। जहाँ गए कुछ पसंद आ गया ले लिया। पहनो ना पहनो शौक मुझे है रखने का, बट पहनती भी हूँ। अब मैं पहनने लगी हूँ, पहले तो मैं नहीं पहनती थी। तो अभी मेरे एक्चुअली फ्रेंड्स सब पहनती है तो देख देख के मेरा भी मन होने लगता है। और मैंने बहुत सारे इकट्ठे कर रखे हैं। ये डब्बा देखो आप। और ये जो बॉक्स है ऑर्गेनाइज्ड जो किया हुआ है मैंने ऐसे। तो ये जो बॉक्स है ये मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदा था। और वो जो वाइट बॉक्स मैंने आपको दिखाया वो मैंने होम सेंटर से ख़रीदा था। ये मैंने 2 एक साथ लिए थे डब्बे। काफ़ी अच्छा है, सामान काफ़ी सारा आ जाता है। और ये सारे डब्बे तो लाइक आप जब इयररिंग्स वगैरह खरीदने जाते हो तो वहीं उन्हीं से ही मिल जाते हैं फ्री के। तो ये वाला भी एक बॉक्स है, ये मैंने बहुत साल पहले खरीदा था अमेज़ॉन से शायद। तो ये सब तो साथ ही मिलते हैं डब्बे बैंगल्स के। तो बताना आपको ये कैसा लगा सामान मेरा। देखो इस तरह से ये हो गए ना। तो एक तो संभालने इजी होते हैं, गंदे नहीं होते हैं। कभी कभी तो मैं खुद भी भूल जाती हूँ मेरे पास क्या क्या पड़ा हुआ है। कभी देखती हूँ तो याद आता है अरे ये भी था। आपको मेरे पास इयररिंग्स बहुत सारे मिलेंगे, बट मेरे पास आपको नेकलेस नहीं मिलेंगे क्योंकि मुझे नेकलेस पहनने का बिल्कुल भी शौक नहीं है। तो फिर मैं वो खरीदती ही नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता है मैंने पहनने ही नहीं गले में। चाहे शादी हो चाहे कुछ भी हो, वो मैं अवॉइड ही करती हूँ क्योंकि मेरे से पहने नहीं जाते हैं। तो इस बार मैंने एक शादी दिल्ली वही पंजाब वाली में पहने थे, वो भी मैं फ्रेंड से लेके गई थी। सच्ची बताऊँ तो मेरे भी नहीं थे वो, क्योंकि मैंने फिर यूज़ नहीं करने हैं। और एक शादी के लिए, वो भी नॉर्थ की शादी थी तो इसलिए ले गई थी क्योंकि फिर वहाँ पे थोड़ा सा होता है ना दिखावा पहनने वहनने का। शौक की भी बात है बट देखते भी हैं सब, गला खाली है कुछ नहीं पाया। तो फिर इसलिए मैंने कहा चल यार बोलने से पहले ही पहन लो। तो चलिए ठीक है यार, काम कर लेते हैं। और साफ़ सफाई भी मेरी बाकी है तो वो सब कंप्लीट करे, फिर थोड़ी रेस्ट करे। 12:30 बज गए हैं। तो चलिए ठीक है, आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। पता नहीं क्या बना, कुछ तो बना ही दिया। तो चलिए ओके बाय।